खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी और डच पीएम की हुई बैठक। हॉर्मुज से लेकर रक्षा तक 17 समझौते पर लगी मुहर। पीएम की बढ़ी लोकप्रियता। नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रधान इस्तीफा दो। पश्चिम बंगाल में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मंत्री दिलीप घोष ने कहा जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां चलेगा बुलडोजर। टीएमसी में खलबली। कॉकरोच वाले बयान पर सीसीआई सूर्यकांत ने दी सफाई। कहा मुझे दुख है, मेरे बयानों को गलत तरीके से परोसा गया। फर्जी डिग्री वालों के लिए था बयान। ट्रंप के पोस्ट से फिर एक बार दुनिया में हलचल तेज। रुत पर लिखा तूफान से पहले की शांति। जानकारों ने दी महायुद्ध की चेतावनी। खबरों में सबसे पहली बात पीएम मोदी की दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। द हेग में हुई बैठक में पीएम मोदी और नीदरलैंड्स के पीएम रॉब जेटन ने दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस दौरान रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे कई बड़े क्षेत्रों में कुल 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं की बैठक सिर्फ व्यापारिक साझेदारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत हुई। कैसे देखते हैं सर पीएम मोदी को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके भारत की स्थिति यूरोप के अंदर मजबूत करने की कोशिश में है। लार्जर डिजाइन क्या है? लार्जर डिजाइन ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, ये बात और है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.5 साल और रहेंगे, उनके 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, वो निकल जाएंगे, फिर कोई नया राष्ट्रपति आएगा, तो रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन भारतीय व्यापार को जो झटका लगा उसको कैसे भरपाई की जाए, प्रधानमंत्री उस ओर काम कर रहे हैं। ये छोटे छोटे देश, आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था और जिस तरह के टैरिफ का जो है डंडा हमें दिखाया गया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान भी है कि उसी तरीके के सिमिलर मार्केट्स जो यूरोप है उनके साथ, ईयू के साथ हमने एक साझा किया है फ्री ट्रेड का, जिसके बारे में ईयू की तरफ से कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स। लेकिन वहां समस्या यह भी है कि ईयू के द्वारा आपने समझौता तो कर लिया, बट इंडिविजुअल देशों को भी अपने अपने संसद के अंदर उसको पास कराना होता है। और वही काम प्रधानमंत्री मोदी आप 4 देशों में जाकर के कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने किया, ब्रिटेन के साथ हमने किया, ये अलग अलग देशों के साथ। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को एक ग्लोबल स्तर पे एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक ऐसी जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग हो सके, जहां का सामान उन देशों में जा सके, ये बेसिक गोल है इस पूरे दौरे का। और इस तरीके से यूरोप में और भी दौरे आगे आने वाले महीनों में होने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री की अपनी एक कोशिश है और ये सफल होती नजर आ रही है। रही बात, प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर है, इसलिए डिफेंस के बारे में भी बात होगी, हॉर्मुज के बारे में भी बात होगी, यूक्रेन वॉर के बारे में भी बात होगी, और दुनिया भर में ये जो संकट आया हुआ है उसके ऊपर भी चिंता प्रधानमंत्री दिखाएंगे। तो ये इस पूरी जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, उसका लब्बुलुभाव है। जी, पीएम मोदी नीदरलैंड में अपना लोहा मनवा रहे हैं, तो यहाँ भारत में राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। कहा कि लगातार गलतियों के बावजूद पार्टी की जवाबदेही क्यों तय नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, श्री मोदी, देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, इनका जवाब दीजिए। बार बार परीक्षा पत्र लीक क्यों हो रहे हैं? इस परीक्षा पत्र विवाद पर आप बार बार चुप क्यों हैं? लगातार असफल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधान को बर्खास्त करो, रिजाइन की मांग कर रहे हैं सर। भाई, रिजाइन से सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी रिजाइन दे दें तो क्या राहुल गांधी इस बात की गारंटी देंगे?
कि पेपर लीक बंद हो जाएगा? मतलब कोई बात होनी चाहिए ना, आपकी बातचीत में कोई तर्क होना चाहिए। उल्टा सवाल कर दिया जाए। आप ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, पता नहीं आप लिख पाते हैं नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि आप लिख नहीं पाते ये जानकारी है दुनिया को कि आप अपने से नहीं लिखते तो किसी व्यक्ति ने लिख दिया होगा आपके लिए। लेकिन उसने आपको बताया नहीं कि इस पेपर लीक में ये कांग्रेस पार्टी का एक नेता गिरफ्तार हुआ है। उसको पार्टी से पहले क्यों नहीं निकाला आपने? आरजेडी का नेता पकड़ा जा रहा है और भी कई सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये इमेच्योरिटी का लेवल है राहुल गांधी का कि इतनी बड़ी समस्या है, लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पे लगी हुई, इनको राजनीति समझ में आ रही है। आप ये डिमांड करें कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून बनाइए कि पेपर लीक कांड में जो कोई भी पकड़ा गया उसे फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा दी जाए, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन राजनीतिक का चश्मा राहुल गांधी को हमेशा अंधा बना देता है और वही ये कोशिश एक है। जी, तो खबरों में अब बात पश्चिम बंगाल की। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। हावड़ा के रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों अवैध घरों और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। दिलीप घोष ने कहा कि जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक्शन से ममता बनर्जी के बड़ा वोट बैंक और गुंडों की नींदें उड़ी हुई है। वहीं सीएम ने साफ कह दिया कि सभी अवैध आशियाने पर बुलडोजर चलेगा। टीएमसी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। टीएमसी से बदले की कार्रवाई बता रही है। सर भाई बदला किससे लिया जाता है? बदला किससे लिया जाता है? आपने तो कभी बुलडोजर चलाया नहीं। यहां कानून का पालन हो रहा है। बदले की कार्रवाई है, कोर्ट जाइए। ममता बनर्जी ने तो काला लबादा पहन नहीं लिया है। हु इज स्टॉपिंग यू? यू मस्ट गो टू द हाई कोर्ट और से कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तब तो बात समझ में आती। आपने मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को बसाने का काम किया। सरकारी जमीन के ऊपर आपने उन्हें दुकान खोलने दिया, होटल खोलने दिया, घर बनाने दिया, वहां पे झुग्गी झोपड़ी बसाने दिया। आपको वोट बैंक की परवाह थी। नई सरकार जो आई है उसे सरकारी संपत्ति की परवाह है, कानून की परवाह है। और जिस तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, कितनी सफाई, इतना ऐसा वातावरण कभी हमने सोचा नहीं थी कि कलकत्ता के अंदर इस तरह से बदलाव हो सकता है। तो बुलडोजर एक्शन तो चलेगा और अभी बस इसकी शुरुआत है। अभी तो करीब 300 जो है वो गाजियाबाद से पहुंचा है बुलडोजर। बताया जा रहा है कि पूरे बंगाल में 3000 बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां से ये जो आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स और मुस्लिम अपीजमेंट के तहत ये जो इलीगल सरकारी जमीन के ऊपर कॉलोनियां बसाई है, ये सब एक साथ हटाए जाएंगे। जी, तो खबरों में बात अब सीजेआई सूर्यकांत की। कॉकरोच वाले बयान पर सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई दी है। कहा, मुझे दुख है कि मीडिया के एक हिस्से ने मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया है। मैंने खास तौर पे उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी डिग्री के जरिए बार यानी कानूनी पेशे में आए हैं, और ऐसे लोग मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी घुस गए हैं और वे कॉकरोच की तरह है। ये कहना पूरी तरह गलत है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। सीजेआई के बयान के बाद काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद जस्टिस को सफाई देना पड़ा। सर, पहले बयान फिर सफाई, क्या बैकफुट पे आगे सीजेआई? देखिए, कोई बैकफुट पे नहीं आए हैं। ये कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल कबाल की शैतानी है। ये रवीश कुमार टाइप के लोग, ये अजीत अंजुम और वाजपेयी जैसे लोग, इनको अंग्रेजी आती है कि नहीं पता नहीं। उन्होंने क्या कहा? देयर आर यंगस्टर्स। उन्होंने युवाओं के लिए नहीं कहा। ओ, युवाओं को कॉकरोच बता दिया। भाई उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं। भाई कुछ लोग तो हैं ही, कुछ लोग तो हैं ही। आपको प्रोपेगेंडा करना है, आपको बदला लेना है। ये ममता बनर्जी हारी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, सारा दोष एसआईआर की वजह से।
इनकी एनालिसिस को देखिए, पीड़ा कहां है, कहां आग लगी हुई है इनको, कि एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी हार गई और एसआईआर में जो है चीफ जस्टिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ सारे फैसले लिए। ये अकल के अंधे हैं और वो हार गए, तो अब कहीं तो खीज निकालनी होगी, तो उनको मौका मिल गया मिसकोट करने का। कोई जरूरत नहीं थी कि चीफ जस्टिस को अपनी सफाई देने की। इस देश में क्या चीफ जस्टिस को यह सोचना पड़ेगा कि वो अपने कोर्ट के अंदर क्या बोले नहीं बोले, और अगर वो कुछ बोलेंगे तो आप इस तरीके का, इसलिए मैं कहता हूं ये कितने पावरफुल शैतान किस्म के लोग हैं। ये सब जॉर्ज सोरोस के पैसे पे पलने वाले, ये एनजीओ वाले, ये आरटीआई एक्टिविस्ट, कुछ वकील, कुछ पत्रकार, ये सब कौन है? ये सब वही है जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजों को देखते हैं। इन लोगों को जेएनजी का युवाओं को भड़काना है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कौन लोग हैं ये? जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा कि हम तो ये कह रहे थे कि जो लोग फर्जी डिग्री, भाई ये आशुतोष, ये सत्य हिंदी वाला, लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, मेरी नहीं। ये उस समय आम आदमी पार्टी में था, वो तोमर फ्रॉड लॉ मिनिस्टर था, अयोध्या से फर्जी डिग्री लिया और भागलपुर यूनिवर्सिटी से फर्जी लॉ की डिग्री ले ली, पकड़ा गया तो यही आज पत्रकार बन के घूम रहा है, कह रहा था कि भाई हम लोगों को भी जेल में डाल दो, हम सब भगत सिंह बनने को तैयार है। और ये केजरीवाल इसका गुरु, वो कह रहा था कि हमने सारी चीजों को देख लिया। तो फर्जी ही दस्तावेज के साथ तुम लोग तो काम कर ही रहे थे। उस समय तुमने आवाज उठाई? नहीं उठाई। अभी ममता बनर्जी बिना प्रैक्टिसिंग लॉयर के सर्टिफिकेट के वो कोर्ट में पहुंच गई, तुमने आवाज उठाया? नहीं उठाया। आपको हार की खीज है, इसलिए आपने चीफ जस्टिस को टारगेट किया। ये लोगों का धंधा बना हुआ है, ये धंधा है इनका। कभी कोई चीफ जस्टिस को पकड़ लेंगे, कभी को। देखिए जिन्होंने अयोध्या का वर्डिक्ट दिया, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी उनको। तो इस तरीके से वो तो चीफ जस्टिस साहब भोले मानुस हैं, इसलिए इन लोगों को माफ कर रहे हैं, अदरवाइज इन लोगों को कंटेम्प्ट के अंदर जो है ना, इन लोगों को जेल में ठोकना चाहिए। जी, तो खबरों में अब बात है ट्रंप की पोस्ट की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ट्रुथ पेज पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया। पोस्ट में लिखा है, इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म, मतलब तूफान से पहले की शांति। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने इस तस्वीर के साथ कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है। उन्होंने इसे पूरी तरह से ओपन टू इंटरप्रिटेशन छोड़ दिया है। जानकार इस पोस्ट को ईरान के लिए एक सीधी और कड़ी चेतावनी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच रणनीतिक टकराव की खबरें भी आ रही है। पोस्ट के क्या मायने, कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या ट्रंप? देखिए, कुछ बड़ा नहीं करने वाले, ये जोकर हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति होने की गरिमा को नेस्तो नाबूद किया है, वो शायद ही दुनिया में कोई। एआई तस्वीर बना रहे हो, आपका बटन जो है वो पे हाथ है और पीछे से दिखाया जा रहा है कि ये जो स्पेस से अटैक करेंगे। 70-80 दिन हो गए, आपकी हेकड़ी पूरी निकल गई है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, और हर 5 दिन के अंदर इस तरह की गिदड़ भभकियां दे देते हो कि इस बार इतिहास में मिटा देंगे, तो स्टोन एज में डाल देंगे, तो न्यूक्लियर चला देंगे। ये बकवास, ये धंधेबाज राष्ट्रपति है। इस तरह के बयान देकर के ये स्टॉक एक्सचेंज में ऊपर नीचे करवाता है, और अपने यार दोस्तों को जो है वो मुनाफा कमवाता है। ये घटिया किस्म की राजनीति और बहुत ही घटिया किस्म का राजनेता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।